वैकुंठ के सुख को तुच्छ बता दिया है। तो इसलिए आज बड़ा सुंदर मौका है, जाता है बहुत बहुत दूर जाता है, बड़े कष्ट उठाता है, लेकिन वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा है कि मुद मंगल में संत समाजू, जग जंगम में तीरथ राजू। यह इस सारे संसार में बहता हुआ ये संतों का समाज सब तीर्थों का तीर्थ राज, जो गया गोदावरी हरिद्वार जगन्नाथ रामेश्वर केदारनाथ हिंगलाज 4 धाम 84 अड्डे और सब तीर्थों का भी तीर्थ है। अरे उसी तीर्थ के लिए हमारे महापुरुष बताते हुए चले गए हैं। उन्होंने कहा कि संतों के तीर्थ की बराबर कोई सा तीर्थ नहीं है। जो उसमें एक बार भी गोता लगा लेता है, जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं किए हुए, वो सारे के सारे धन करके दूर हो जाते हैं। चाहे किसी ने 1000 वर्ष का तप क्यों नहीं किया हो, 10,000 वर्ष का तप क्यों नहीं किया हो, लेकिन वो तप उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कहा है कि मंजन फल पेख ही तत्काला। इसका जो सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करता है उसका फल तत्काल ही प्राप्त होता है। और उसके लिए कहा है कि मंजन फल पेख ही तत्काला, काक होय पिक बको मराला। जो कौवे रूपी मनुष्य होते हैं वो भी कोयल की पदवी को प्राप्त कर लेते हैं, और जो बगले रूपी मनुष्य होते हैं वो हंस की पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सत्संग सुन तो ले, उस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा तो ले। लेकिन वो तो यहाँ की गंगा को तो जानता है, इस गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर की शुद्धि हो जाती है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए संतों वाली गंगा में स्नान नहीं करता। कहा है कि राम भक्ति जा सरसरी धारा, सरसरी ब्रह्म विचार विचारा। जहाँ पर राम की भक्ति का गुणगान होता है वहां पर सरसरी की धारा बहती है, और जो उस बहती हुई धारा में उसमें जो सरसरी की धारा है, जो उसमें एक बार भी कोई गोता लगा लेता है उसका कल्याण संभव हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सत्संग को तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर जो यहाँ कोई नाचने गाने वाला लड़का होता कपड़े पहन करके तो जगह ना मिलती, लेकिन सत्संग सुनने के लिए तो, खाना खाने के लिए तो बहुत काफी आए थे, लेकिन सत्संग सुनने के लिए नहीं आया कोई। क्योंकि सत्संग में वो रोमांच नहीं आता है। वो मन की जो चंचलता होती है, जो मन में जो संकल्प विकल्प